तो चलिए आज बात करते हैं धुरंधर द रिवेंज की कहानी के बारे में। एक ऐसा सीक्वल जो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। शुरुआत करते हैं इसकी स्केल से। मतलब जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। पहली फिल्म की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए ये फिल्म 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा सकती है। बहुत बड़ी बात है ये। तो आखिर ये पूरी कहानी है किस बारे में? इसके दिल में है मिशन धुरंधर। अब ये क्या है? ये भारत का एक टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जिसका सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान को अंदर से ही कमजोर और अस्थिर कर देना। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले मिशन की शुरुआत, फिर जस्सी कैसे जासूस बना, पाकिस्तान में हमजा का दबदबा कैसे कायम हुआ, बड़े साहब का खतरनाक प्लान क्या था, फिर पहचान कैसे खुली और अंजाम क्या हुआ, और आखिर में मिशन तो पूरा हो गया पर सफर अभी बाकी है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मिशन की शुरुआत। तो कहानी घूमती है एक भारतीय एजेंट के इर्द गिर्द। नाम है जसबीर सिंह रंगी, जिसे हम जस्सी के नाम से जानते हैं। पर पाकिस्तान में वो कोई जस्सी नहीं है, वो है एक खूंखार गैंगस्टर हमजा अली अंसारी, जो एक बहुत ही गहरे अंडरकवर मिशन पर है। तो फिल्म शुरू होते ही एक बड़ा धमाका होता है। हमजा कराची के सबसे बड़े गैंग लीडर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देता है। अब इसे हुआ क्या? कराची के अंडरवर्ल्ड में एक खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम। और हम सब जानते हैं, जब एक बादशाह गिरता है तो उसकी गद्दी के लिए खून खराबा तो होना ही है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जस्सी से जासूस बनने के सफर पर। यहां कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। भाई, ये जानना तो जरूरी है कि एक सीधा साधा जस्सी आखिर इतना खतरनाक हमजा बना कैसे। तो ये कहानी है एक जासूस के बनने की। देखिए, साल 2000 में पंजाब का एक लड़का था जस्सी। उसकी खुशहाल जिंदगी तबाह हो जाती है जब एक गैंगस्टर एमएलए उसके परिवार को खत्म कर देता है। अब बदले की आग में जलता हुआ जस्सी कानून अपने हाथ में लेता है और उस एमएलए और उसके गुंडों का सफाया कर देता है। नतीजा, उसे पकड़ लिया जाता है और मिलती है मौत की सजा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जेल में उससे मिलने आते हैं भारतीय इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अजय सन्याल और उसे एक ऑफर देते हैं, एक दूसरा मौका, देश के लिए एक जासूस बनने का। 2 साल की ऐसी ट्रेनिंग जो किसी को भी तोड़ दे। उसके बाद जस्सी नाम का इंसान सरकारी कागजों में मर जाता है और जन्म होता है हमजा अली अंसारी का, मिशन धुरंधर का सबसे कीमती, सबसे खतरनाक हथियार। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, तीसरा हिस्सा, पाकिस्तान में हमजा का दबदबा। यहां से शुरू होता है असली खेल, हमजा का कराची पर राज करने का खेल। अब यह हिस्सा बड़ा मजेदार है। देखिए, हमजा की स्ट्रैटेजी कितनी कमाल की है। वो सिर्फ बंदूक नहीं चलाता, वो दिमाग चलाता है, एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह। वो अपने दुश्मनों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। पहले वो अरशद पप्पू पर रहमान डकैत की मौत का इल्जाम डाल देता है और उसे उज़ैर बलोच के हाथों मरवा देता है। फिर उसी उज़ैर बलोच को हिंसा के लिए भड़काता है और बाद में उसे आतंकवादी साबित करके जेल भिजवा देता है। नतीजा, दोनों दुश्मन खत्म। और लियारी का नया बादशाह कौन? हमजा। और देखिए, लियारी पर कब्जा मतलब पूरे कराची पर कब्जा। और जिसने कराची को कंट्रोल कर लिया, समझो उसने पूरे पाकिस्तान की नब्ज पकड़ ली। बस इसी के साथ हमजा देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन जाता है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, बड़े साहब का खतरनाक प्लान। यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब तक लग रहा था कि हमजा ही गेम चला रहा है, पर पता चलता है कि असली खिलाड़ी तो कोई और है, जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, कराची का बादशाह बनने के बाद भी हमजा का असली दुश्मन कौन है? वो कौन सी ताकत है जिससे अब उसे टकराना है? और फिर होता है फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा। ये रहस्यमयी मास्टरमाइंड, ये बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है। हाँ, वही दाऊद, लेकिन अब बूढ़ा और बहुत बीमार। तो दाऊद का प्लान क्या था? गोलियों से नहीं, पैसों से हमला, एक इकोनॉमिक अटैक। देखिए कैसे। स्टेप 1, 71,000 करोड़ की हाई क्वालिटी नकली करेंसी छापो। स्टेप 2, इन सारे नोटों को यूपी के एक नेटवर्क से इंडिया में फैला दो। स्टेप 3, इसी पैसे से आने वाले इलेक्शन में गड़बड़ी फैलाओ। और फाइनल स्टेप, भारतीय इकोनॉमी को घुटनों पर ला दो, एक विनाशकारी हमला। लेकिन यहीं पर हमजा का असली काम सामने आता है। ये एक शतरंज की बाजी थी। पाकिस्तान की चाल, भारत की इकोनॉमी को नकली नोटों से तबाह कर दो। तो भारत की जवाबी चाल क्या थी?
हमजा से मिली इंटेलिजेंस के दम पर प्रधानमंत्री ने कर दी नोटबंदी की घोषणा। एक ही झटके में वो 71,000 करोड़ के नकली नोट रद्दी बन गए। गेम ओवर। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। 5वां हिस्सा, पहचान का खुलासा और अंजाम। यहां से हमजा के लिए सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया की दीवारें गिरने लगती हैं और वो चारों तरफ से घिर जाता है। और फिर एक के बाद एक मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल डोमिनो की तरह। सबसे पहले उसका बचपन का दोस्त पिंडा उसे पाकिस्तान में पहचान लेता है और एक हादसे में मारा जाता है। फिर घर के अंदर उसकी अपनी पत्नी यलीना के हाथ उसकी जासूसी डायरी लग जाती है। बाहर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और इन सबसे बड़ा खतरा आईएसआई के मेजर इकबाल को पता चल जाता है कि उसके बीच में एक भारतीय जासूस है। अब जब मेजर इकबाल को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो हमजा को खत्म करने के लिए एक मस्जिद के अंदर उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसाता है। चारों तरफ हथियारबंद लोग। लेकिन हमजा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसे इस धोखे का अंदाजा पहले से था और उसका अपना काउंटर प्लान तैयार था। तो अब सीन ये है, एक तरफ है मेजर इकबाल और उसके आईएसआई के आतंकवादी, जिनका मकसद है हमजा को मारना, और दूसरी तरफ है हमजा, जिसके साथ हैं बलोच विद्रोही, जो खुद आईएसआई से बदला लेना चाहते हैं। इनका मकसद है इस पूरे टेररिस्ट सेल का सफाया करना। और इकबाल का ये जाल उसी पर उल्टा पड़ जाता है। हमजा के पहले से लगाए हुए बम और उसके साथ ही बाजी को पूरी तरह पलट देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में हमजा इकबाल को तो मार गिराता है, लेकिन इस सब के बाद उसे पाकिस्तानी फौज पकड़ लेती है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। मिशन तो पूरा हो गया, पर सफर अभी जारी है। कहानी के बिल्कुल आखिर में हमजा को बचाया जाता है और मिशन का सबसे बड़ा राज खुलता है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पता है हमजा को कौन बचाता है? कोई और नहीं, उसका अपना ससुर, राजनेता जमील जमाली। और वो कौन है? वो खुद 45 सालों से पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस है। सोचिए, 45 इयर्स। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या वो जस्सी कभी सच में अपने घर लौट पाएगा? फिल्म का आखिरी सीन दिल तोड़ देता है, जब वो दूर से अपने परिवार को देखता है लेकिन उनके पास जा नहीं सकता। और यहीं हमें उसके बलिदान की असली कीमत समझ आती है।